नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द फंडा बॉक्स। ठीक है, मैं हूं आप सभी के साथ स्मृति और मैं आपको पढ़ाने आई हूं इंग्लिश। ठीक है, हमारे इस इनिशिएटिव का नाम है अंग्रेजी मीडियम। वी आर मेजरली फोकसिंग अपॉन आरएएस के मेंस के जीएस पेपर 4 पर, लेकिन हमारा ये कोर्स आईएएस की कंपलसरी एग्जाम्स और रीट और पीएसआई और राजस्थान के हर एग्जाम के लिए, इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पेपर में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या आरएएस मेंस या प्री के एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हो या आपको उसकी प्रेपरेशन में अपनी हेल्प चाहिए हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द फंडा बॉक्स। ठीक है, तो आज हम, जैसा कि हमारे आरएएस के सिलेबस के अंदर दे रखा है, पार्ट बी के अंदर कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग। सो वी विल डिस्कस टुडे प्रेसी। प्रेसी क्या होती है, कैसे लिखनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ गुड प्रेसी। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट भी होता है ये पूरा 30 मार्क्स का होता है और प्रेसी जनरली हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है। एंड हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है 150 से 200 वर्ड्स तक की हमें प्रेसी लिखनी होती है। ओके, सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अ प्रेसी, राइट। तो समरी ऑफ द गिवन पैराग्राफ, हम किसी भी चीज की अगर समरी लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेसी। इट्स अ क्रक्स एंड द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि आपको जो भी गिवन है, आपको सपोज 3 पैराग्राफ गिवन है, अब आप वो 3 पैराग्राफ पढ़ो या आप अपनी प्रेसी पढ़ो तो इट शुड हैव द सेम मीनिंग। इन दोनों के मीनिंग इक्वल होने चाहिए। आप समरी पढ़ो या आप अपना पैराग्राफ पढ़ो या अपनी प्रेसी पढ़ो, इन दोनों के मीनिंग इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इट इज एक्सप्रेसिंग एंड रीराइटिंग इट एज कंसाइज एज पॉसिबल, यानी कि हमें हमारे जो पैराग्राफ गिवन है उसको उतना ही अच्छे से एक्सप्रेस करना और वापस लिखना है एज कंसाइज, यानी कि संक्षेप। एम आई राइट? संक्षेप, जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षेप में लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसी। मिनिएचर रिफ्लेक्शन होता है, अगर हमारा पैराग्राफ इतना है तो हमारी प्रेसी इतनी होती है, बट दे बोथ लुक अलाइक। उनके सारे जो फीचर्स हैं सब सिमिलर होते हैं, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा वापस क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो हमारी प्रेसी इज, अगर दिस इज अ पैराग्राफ so this will be a pressy. Both will look equal, दोनों का meaning will be equal, but ये उससे थोड़े छोटे फॉर्म में होगी, but दोनों का theme and message and relevance equal होगी। ठीक है, it is just a miniature reflection of the given paragraph। क्लियर हो गया? तो हमें पता लग गया है कि प्रेसी क्या होती है। ये होता है एक संक्षेप वर्णन एक पैराग्राफ का। ओके, मूविंग अलोंग, अब हम देखेंगे कि एक अच्छी प्रेसी, फॉर राइटिंग अ गुड प्रेसी, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू। ठीक है, सबसे पहले अगर एक पैराग्राफ गिवन है, इफ दिस इज द पैराग्राफ, we'll read and understand। हम सबसे पहले उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर उसमें लिखा क्या है। ऑल राइट, उसके बाद में we'll highlight the main gist of the paragraph। अब हम उस पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ें हाईलाइट कर लेंगे जो हमें लगता है कि हाँ, इस बारे में पैराग्राफ में बातें हो रही है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है,
ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे, पहले हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। फिर हम ये जानेंगे कि उस पैराग्राफ की थीम क्या है। विल अंडरस्टैंड कि इन जो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा है, ये हाउ व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट डज इट से टू यू, उसका मतलब क्या है, और हमने ये जानना है कि ये किस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देन हम उस पैराग्राफ का एक माइंड मैप क्रिएट कर लेंगे या कि एक रफ ड्राफ्ट, ठीक है। हम एक रफ में समझा लेंगे कि हाँ मुझे पहले इस बारे में लिखना है, फिर इस बारे में लिखना है, फिर इस बारे में लिखना है, और फिर इस बारे में लिखना है, और फिर मेरी प्रेसी खत्म, ठीक है। तो ये हमें एक माइंड मैप बना लेना है या रफ ड्राफ्ट खुद के दिमाग में ही इमेजिन कर लेना है। हमें ये लिखने नहीं बैठना है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें ये दिमाग में ही अपने सब कुछ फिगर आउट कर लेना है, स्ट्रक्चर कर लेना है कि पहले आई हैव टू स्टार्ट विद दिस, देन विद दिस, देन विद दिस एंड देन कंक्लूड विद दिस, और फिर हमें लिखना चालू करना है, ठीक है। लिखते लिखते हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वी हैव टू कीप इट क्रिस्प, जितना क्रिस्प हो सके। हमें उसको एकदम घिसते नहीं जाना है, हमें ऐसे नहीं लिखना है कुछ 700 1000 मार्क्स 1000 वर्ड लिमिट का कि हमें मार्क्स चाहिए, या हमें नहीं समझ आ रहा है तो भी हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, नहीं। वी हैव टू कीप इट एज क्रिस्प एज पॉसिबल, और हमें वर्ड लिमिट पर स्टिक करना है। जैसे 150 to 200 वर्ड्स दे रखा है तो वील हैव टू स्टिक टू दैट। हम 150 से बिल्कुल नीचे नहीं लेके जाएंगे और 200 से बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इसके बीच में हम कुछ भी कर लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो विल स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड विल कीप इट क्रिस्प। और लिखते हुए हमें क्या याद रखना है कि इट शुड रिटेन द कोर ऑफ द पैराग्राफ। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पैराग्राफ तो बात कर रहा है राम के बारे में और आप लिख रहे हो सीता के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो रामायण की हो रही है ना। नो, we do not have to do this. If the paragraph is talking about Ram, we will only and only talk about Ram in our précis. Am I correct? ठीक है? Do you get the point? आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमें उस पैराग्राफ के कोर को, इसीलिए मैंने बोला कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैराग्राफ का थीम क्या है, और उसी थीम को हमें अपने प्रेसी में रिफ्लेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। उसकी एक मिरर इमेज बननी चाहिए हमारे पैराग्राफ की प्रेसी से, बट थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और हमें उसको एकदम सिंपल रखना है, हमें बहुत ज़्यादा भारी शब्द यूज़ नहीं करने हैं। वी डू नॉट वॉन्ट टू टेक कि बहुत अच्छे और गुड वोकैबुलरी हम यूज़ करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा भारी भारी शब्द नहीं यूज़ करने। दिस इज़ नॉट आर एसे और कॉम्प्रिहेंशन या आर्टिकल जिसके अंदर हम बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे जार्गन्स यूज़ करेंगे तो दैट विल फेच अस गुड मार्क्स। नो, हमें इसको बहुत सिंपल रखना है, एकदम आसान भाषा में भी लिखेंगे तो भी विल गेट गुड मार्क्स। दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट, दिस इज़ हाउ ईजी अ प्रेसी राइटिंग इज़। तो आपके दिमाग में जो डर है ना कि प्रेसी लिखनी है 10 नंबर, ओहो, ये निकाल दो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। What are the don'ts of writing a good précis? Okay, so सबसे पहले do not, इन सब के आगे अपने आप ही do not लगा लेना। Do not try to include everything। मतलब अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ मेरे पैराग्राफ में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो मैं अपनी प्रेसी में भी ये लिखूंगी, ये लिखूंगी, ये लिखूंगी, नहीं नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ अटेम्प्टिंग अ प्रेसी। हमें सब कुछ इंक्लूड नहीं करना है, हमें पूरा कोर इंक्लूड करना है। वील हैव टू रिफ्लेक्ट एंटायर कोर, बट वी डू नॉट नीड टू, कंपल्सरी नहीं है सब कुछ मेंशन करना, तो लिखो क्यों, फालतू अपने वर्ड्स और वेस्ट करो। हमें जितना कंसाइज और प्रिसाइज उतना लिखना होता है ना, उतना ही हम एम करेंगे, ठीक है। डू नॉट यूज बिग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि हमें वापस वी डू नॉट हैव टू यूज जार्गन्स, हम जितना उसको सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज पैराग्राफ में यूज्ड है इन स्पाइट ऑफ दिस दिस दिस, वी कैन इसके बजाय हम यूज कर सकते हैं ना ऑल्दो,
तो why to waste our two words instead of if we can use one word, right? जैसे हम बहुत this is the reason, तो हमें this is the reason use नहीं करना. We can just simply write because, right? तो हमें जितना ज़्यादा इजी हो सके, जितना हम नॉर्मली लिख सके, जितना नॉर्मल भाषा में लिख सके, उतना अच्छा है. हमें नहीं यूज़ करने बिग वर्ड्स. डू नॉट यूज़ योर ओन थॉट्स एंड ओपिनियंस. हमें प्रेसी के अंदर फर्स्ट पर्सन में तो लिखना ही नहीं है. फर्स्ट पर्सन यानी कि आई थिंक या इन माई ओपिनियन रॉन्ग. दीज आर ऑल रॉन्ग. हमें ये नहीं करना है. हमें सिर्फ और सिर्फ जो पैराग्राफ में दे रखा है उसको ही प्रेसी में थर्ड पर्सन के फॉर्म में ही वापस से रिटेन करना है. ठीक है, ये सब हम अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. ठीक है, अब डू नॉट कॉपी पेस्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ. अब कुछ लोगों को लगता है कि ये पैराग्राफ गिवन है, ये सेंटेंस ले लेते हैं, ये सेंटेंस ले लेते हैं और यहाँ वाला सेंटेंस ले लेते हैं, लो हो गई प्रेसी. गलत बात. इससे भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे. तो आपको खुद के ही सेंटेंसेस लिखने हैं. सपोज इट्स रिटन कि दिस वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर एग्जाम्पल. तो मैंने तो बस एक ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया. तो हम इसको अपने राइटिंग में, अपने सेंटेंस में, अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं. बट अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर दैट. नो, वी विल चेंज द लैंग्वेज ऑफ द सेंटेंस, भले उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इट वॉज अ सैड मोमेंट ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो इससे हार्ट ब्रेकिंग जैसा बड़ा शब्द भी ईजी हो गया अपने लिए और ईजी सेंटेंस भी बन गया. ठीक है, एंड लास्टली डू नॉट इलेबोरेट मोर एंड मोर ऑन वन सिंगल थिंग. यानी कि अगर हमने ये सेंटेंस में 3 लाइनें एक ही मतलब के लिए दे गई है, तो हमें ये 3 लाइनें नहीं लिखनी. हमें प्रेसी में हमें उसको सिर्फ एक सेंटेंस में ख़त्म करना है, मूव टू द नेक्स्ट थिंग. क्योंकि हमें इंक्लूड तो सारी चीज़ें करनी है, यानी कि हमें उनका पूरे सबके मतलब तो पता होने चाहिए. सारी की सारी पैराग्राफ का मीनिंग हमारे प्रेसी में होना चाहिए. बट हम जितना एक एक चीज़ के बारे में लिखेंगे उतना ही we'll stretch our pressy and it will not be concise and precise. Okay, so अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या है do's and क्या है don'ts. अब let's move to a example pressy. ये 2016 के पेपर से ली गए है एक क्वेश्चन है और हम इसको आपस में खुद वर्कआउट करते हैं कि कैसे इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो what is the question? Write a pressy of the following passage and give a suitable title. अब इसके अंदर हमें वर्ड लिमिट नहीं दे रखी, am I right? और जहाँ तक ये दे रखी है, I think this is the words of these. तो हम अपने आप से 1/3 of the pressy निकाल लेंगे and 1/3 of the 184 words will something around 60 to 70 words, right? तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि 60 से 70 वर्ड्स का ही एक छोटा पैराग्राफ वी विल राइट एज आर प्रेसी. ओके, एंड इसके हमें कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट और साथ साथ में हम हाईलाइट करते रहेंगे. ओके, सो इफ यू वर टू आस्क वेरियस पीपल द मीनिंग ऑफ फिटनेस, हमें इससे समझ आ सकता है कि शायद फिटनेस के बारे में ही है पूरा पैराग्राफ. ठीक है, you would get different answers. Fitness is everything to most people, a precious commodity which enables us to live our lives to the full, yet is really cherished only when it begins to fade away. ठीक है, to an older person it might be a feeling of youthful vigor, to an athlete the capacity to run a mile in 4 minutes, to a stenographer the ability to type for 8 hours as a stretch without developing aching shoulder muscles, to a coach it is something that comes with training, to a physician it is a functional state of the body defined in technical terms,
Fitness is all these things and more. It is strength, flexibility, agility, power, speed, and muscular and cardiovascular endurance. It is the ability to enjoy our daily lives and to achieve our goals without undue fatigue or stress. It is having a reserve of physical stamina and strength for safety and the enjoyment of leisure activities. It is protection against degenerative diseases and feeling youthful even when we are growing old. अब ये प्रेसी से आपको क्या समझ आता है? आई थिंक हम इसको बहुत इजीली समराइज कर सकते हैं. कैसे? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुछ 4 लाइनें हैं जिनको मैं अंडरलाइन करूँगी. ठीक है? टू एन ओल्डर पर्सन, टू एन एथलीट, टू अ स्टेनोग्राफर, टू अ कोच, टू अ फिजिशियन. फिटनेस इज ऑल दीज थिंग्स एंड मोर. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लाइनें दे रखी है? 1 2 3 4 5 5 लाइन्स. एंड हाउ कैन वी टर्न दीज 5 lines into 1 line? That is the main agenda. कि हाँ, हम इसको तो शायद कुछ ना कुछ समराइज कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे कि मीनिंग ऑफ फिटनेस क्या होती है. तो हम यही लिखेंगे कि फिटनेस इज एवरीथिंग टू मोस्ट पीपल. तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? लेट्स डिस्कस. फिटनेस हैज different meanings. ठीक है? Summarized meaning of fitness, you would get different answers. So fitness has different meanings. A precious commodity which enables us to live our lives to the full, yet is only cherished when it begins to fade away. So not everyone realizes its importance in time. ठीक है? इसमें यही गिवन है कि जब वो फेड अवे, जब वो हटने लगती है, जब फिटनेस अपनी बॉडी से जाने लगती है, तब उसकी लोग इम्पोर्टेंस समझते हैं. ठीक है? नेक्स्ट, टू एन एथलीट, टू एन ओल्डर पर्सन, टू अ स्टेनोग्राफर, टू अ फिजिशियन, टू अ कोच. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? With every changing profession or with every different person, the importance and its meaning changes. क्या हमने इसमें सबको कवर कर दिया? आगे हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? Whether it's an adult or a physician or a coach, या whether it's a physician और अ कोच. क्या ये बहुत क्लियर लग रहा है? नेक्स्ट, अब हमने यहाँ तक का एक तरीके से पूरा कवर कर लिया है इन 2 sentences. एम आई राइट? 1 2 3 sentences. ठीक है? अब 2 sentences और लिख लेते हैं हम, तो हमारे 60 to 70 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं, ये हम देख लेंगे. ठीक है? It is strength, flexibility, agility, power, speed, and muscular and cardiovascular endurance. It is the ability to enjoy our daily lives and to achieve our goals without undue fatigue or stress. It is having a reserve of physical stamina and strength for safety and the enjoyment of leisure activities. It is protection against degenerative diseases and feeling youthful even when we are growing old. तो हम इसको भी शॉर्ट करके क्या क्या लिख सकते हैं कि हाँ भाई, इट इज स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी टू एंजॉय,
इट इज़ हैविंग अ रिजर्व ऑफ फिजिकल स्टैमिना, ये हम स्ट्रेंथ में बात कर चुके हैं, तो हम या तो इसको लिख लेंगे या इसको लिख लेंगे. एंड enjoyment of leisure activities and it is protection against diseases. तो हम इसको अब वैसे लिख सकते हैं. Fitness leads us to give strength, enjoy leisure activities, fight diseases. और क्या क्या था? Endure physical stamina, endure physical stamina and fight stress. हो गया? Is my précis complete? क्या अब हम इसको काउंट करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51. वाओ. तो मैं अभी भी एक लाइन और लिख सकती हूँ. I have, or in short, included everything, but I still have one sentence to go. तो उसमें अब मैं क्या लिखना चाहूँगी? एक concluding line. तो हम क्या लिख सकते हैं? In short, fitness is very important and desired by all. Is it complete? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. My 60 words of a précis are complete. So, do you think it's a good précis? Because I think it is, और मुझे इसमें नंबर मिल सकते हैं अच्छे. ठीक है. और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू गिव इट अ सूटेबल टाइटल, तो वो भी आप उसे देंगे. एंड आप इसको कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस या एनीथिंग लाइक दैट. तो ऑलवेज मेक श्योर टू टाइटल योर précis वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट. ओके. मैंने इस पूरी précis को आपके सामने लाइव समराइज किया है. अब आई वॉन्ट टू गिव यू होमवर्क, जो कि है RAS मेंस के 2018 के पेपर से. ये एक précis है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेक अ précis ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ. यानी कि ये है एक पैराग्राफ और ये है आगे के 2 पैराग्राफ. यानी कि 1/3 क्या हो गया? इक्वल टू 1 पैराग्राफ. तो यानी कि इस एक पैराग्राफ जितना आपको एक précis लिखना है. सिंपल. तो आपको अब ये précis पढ़ना है खुद से. Okay, this is the time for you, and then you'll have to write a précis in the comment section and send it to me, and I will definitely give it a look. ठीक है? And I will give you good feedbacks that you can try, and उससे आपको एक good précis लिखने में मदद होगी. ठीक है? तो आपको कोई भी questions हो regarding précis writing, तो definitely text me or comment in the comment section. And I will definitely try to help you. Thank you so much. Have a very nice day. Bye-bye.